स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रतिशत से ज़्यादा हो गई है, तो जहाँ ये चीज़ प्रिवेल हो रही है वहाँ नई रिस्ट्रिक्शंस जो कुछ तो कॉमन चली हुई हैं इस पीरियड में रही हैं, लेकिन जो मोर इंटेंस रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान किया गया है। नाइट कर्फ्यू की बात हो और पर्टिकुलरली सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर्स, फेस्टिवल, रिलीजियस रिलेटेड गैदरिंग, कांग्रीगेशन सबको बंद किया गया है। मार्केट प्लेसेस को, जिम्स को, इन सबको बंद करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप इसको जरूर जानते हैं, लेकिन मैं सोचा कि ये इम्पॉर्टेंट है इस बात को भी कहा जाए। और अटेंडेंस वगैरह की भी जो बात है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की भी बात है, और ये भी कहा गया है कि दीज आर इंडिकेटिव guidelines and the states can take decision based on the local situation. So एक additional approach जो intense containment की है, restrictions के साथ वायरस की स्प्रेड को रोकने की है, और उसको भी व्यवस्था में लेके आए हैं। और ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको इम्पोज करेंगे और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। और गाइडलाइन जो है वो एपिडेमियोलॉजी बेस्ड है कि वहाँ पे ये करेंगे जहाँ पे कि पेंडेमिक का जोर ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं और जहाँ पे कि हेल्थ सिस्टम जो है, ऑक्सीजन बेड या ICU जो हैं वो भरने शुरू हो गए हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अगर वैक्सीन की तरफ देखें तो आज हम जोर दे के फिर कहना चाहेंगे कि वैक्सीन इस महामारी के इस तरह से चलते हुए भी हमें और तेज गति से आगे लेके जाना। वी कैनॉट लेट द पेस ऑफ वैक्सीनेशन डिक्लाइन और स्लैकन इन द फेस ऑफ the emerging situation. No way. In fact, it should be escalated. And with that intent, as you know, the government of India has brought a revised policy, and we do believe and hope and are confident that that will bring in more acceleration in our vaccination program. एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा हम कईयों को कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच, मेंसेस जब हो रहे हों गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है? कैन वैक्सीन बी गिवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग द पीरियड? द आंसर इज यस. द वैक्सीनेशन कैन बी गिवन, शुड बी गिवन, and this is no reason to postpone vaccination. And this is absolutely भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है, मिस इन्फॉर्मेशन है। हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो, रिस्ट्रिक्शंस भी हों उसके बावजूद भी, और इतना रिस्क ज़रूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें इसमें, और वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो मिलके ही इस पे काम करेंगे, तभी हम एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सब इकट्ठे मिलके ही इस पे काम करेंगे तभी हम अपने केसेस भी कम कर पाएंगे और मोर्टेलिटी भी कम कर पाएंगे। अभी अगर हम हालात देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में, और उस पैनिक के कारण विच इज़ कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है, और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज़ भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूं तो शायद आगे तकलीफ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूं और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूं पहले ही,
तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।